everyone. I hope you all are good. We have completed with 3 initial chapters: basic concepts, residential status and exempt income. अब हम अगले पड़ाव पे आ रहे हैं और वो क्या है? 5 heads of income. We have to study one by one all the 5 heads of income: salary, house property, PGBP, capital gain and then income from other sources. इन सभी हेड्स ऑफ इनकम में एट टाइम्स यू विल फाइंड दैट कि मैंने कुछ अलग असेसमेंट ईयर को रेफर किया है. वी आर स्टडिंग असेसमेंट ईयर 21-22. एट टाइम्स यू मे फाइंड कि मैंने बोलते बोलते कुछ और असेसमेंट ईयर बोला है, बट बिलीव मी वो रिकॉर्डिंग्स आपके लिए कंप्लीटली एप्लीकेबल हैं एंड दोज आर 100% अपडेटेड. एक्चुअली कुछ जगह पे कुछ अमेंडमेंट्स हैं ही नहीं. लॉ इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. जो टैक्सेशन है वो वही का वही है. ऑल्दो देयर इज अ चेंज इन द असेसमेंट ईयर, क्योंकि हर साल एक साल हम आगे बढ़ जाते हैं. तो अगर आपको कहीं भी ओल्ड रेफरेंस आता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है. द मटेरियल, द प्रिंटेड मटेरियल और द ई बुक दैट यू हैव रिसीव्ड, उसमें तो करंट असेसमेंट ईयर विच इज एप्लीकेबल फॉर योर एग्जाम असेसमेंट ईयर 21-22 इज मेंशन्ड, wherein while giving you the lectures I might have referred at times an older assessment year, but you need not worry. You need not worry. This is my utmost responsibility that I need to deliver you the latest and updated lectures so that you are fit for the examination. Even 1% of the amendment, I say 1% of the amendment will not be missed by you. This is my prime responsibility. ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इनफैक्ट 1% भी नहीं, 0.01% भी अमेंडमेंट आपसे छूटना नहीं चाहिए. लेक्चर्स 100% अपडेटेड होने चाहिए एंड दैट आई गारंटी कि आपको पूरे कोर्स में कहीं भी एक भी पॉइंट अपडेटेड ना हो ऐसा नहीं मिलेगा.